स्कूल किसके? दैनिक भास्कर ने एक सर्वे किया उत्तर प्रदेश में, तो पता चलता है उत्तर प्रदेश में 76,000 प्राइवेट स्कूल हैं और इनमें से 50,000 प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो अलग अलग चुनावबाज पार्टियों के नेता लोग चला रहे हैं। अब सोचिए ना कि यही नेता दावा करते हैं कि हम सत्ता में जाएंगे और सरकारी स्कूल को दुरुस्त करेंगे, और यही नेता लोग प्राइवेट स्कूल का धंधा चला रहे हैं। तो वो कभी नहीं सरकारी स्कूलों को दुरुस्त करने वाले। और जो लोग पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा भी लेते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि शिक्षा हमारे देश में मौलिक अधिकार है और कोई भी मौलिक अधिकार खरीदने बेचने की चीज़ नहीं होती है। और अगर वो अपने बच्चों को शिक्षा खरीद कर पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपना हक अधिकार छोड़ रहे हैं। हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं, वहाँ की हालत ये है कि एकाएक 4 गुना फीस पढ़ाई गई, और केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हालत नहीं है, देश के सारे विश्वविद्यालयों की फीसें 4 गुना से लेकर 6 गुना तक बढ़ाई गई। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 कहती है कि विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए सरकार फंड नहीं देगी, विश्वविद्यालयों को अपना फंड खुद जुटाना पड़ेगा। अब बताइए, क्या विश्वविद्यालयों में पैसों की फैक्ट्री लगी है? कहीं ना कहीं छात्रों से फीस वसूल कर इसकी भरपाई की जा रही है, और नतीजा क्या है कि फीसें इतनी बढ़ गई है कि आम गरीब घरों के बेटे बेटियां विश्वविद्यालयों के दहलीज तक नहीं पहुँच पा रहे। और ऐसे दौर में हम ये नारा लेकर जा रहे हैं कि हर एक बच्चे तक शिक्षा की पहुँच होनी चाहिए, शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो बात अपने दौर में प्रेमचंद कहते थे कि हर बच्चे के लिए निःशुल्क और एक बराबर शिक्षा, वही आज हम भी कह रहे हैं कि चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो या एक मजदूर का, देश में पैदा होने वाले हर एक बच्चे को निःशुल्क और एक बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, 1 नेशन 1 टैक्सेशन की बात हो रही है, तो हम मानते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ है 1 नेशन 1 एजुकेशन, यानी हर तरह के लोगों के लिए एक जैसी शिक्षा होनी। दूसरा मुद्दा उठा रहे हैं रोजगार का। जो पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा भी लेते हैं, उनके सामने तुरंत जैसे मोबाइल बेरोजगारी की समस्या खड़ी है। हमारे देश में करीब 32 करोड़ नौजवान ऐसे हैं जो बेरोजगारी में चप्पलें फटका रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर सड़कों पर भटक रहे हैं, और नेता मंत्री भाषण दे रहे हैं कि नौजवानों में योग्यता नहीं। वो नेता लोग जो अनपढ़ हो तब भी शिक्षा मंत्री बनने की योग्यता रखते हैं। हमारे देश के न्यायपालिका में बैठे हुए लोग तो हमारे आपके टैक्स के पैसे से अय्यासी कर रहे हैं, लाखों रुपए का वेतन मिल रहा है, जिनको देश दुनिया की यात्रा फ्री में मिल रही है, जो लोग मेडिकल से लेकर हर तरह की सुविधा मुफ्त में उठा रहे हैं, वो देश के नौजवानों को अप्रोच कर रहे हैं, देश के नौजवानों को परजीवी कर रहे हैं। वो लोग जो खुद ही परजीवी की तरह जी रहे हैं और हमारे आपके दम पर अय्यासी कर रहे हैं। साथियों, जरूरी है कि आज इन मुद्दों को लेकर बोला जाए, वरना संसद विधानसभाओं में बैठे हुए लोग इसी तरीके की लफाजी करते रहे और हमें आपको जाति और धर्म के नाम पर बांटकर सत्ता की मलाई खाते रहे। ये नेता लोग कभी ये मुद्दा नहीं उठाते हैं कि 60 लाख से ज़्यादा कुछ सरकारी विभागों में खाली है, लेकिन वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, और अगर वैकेंसी आ भी रही है तो परीक्षाओं में पेपर लीक धांधली क्यों हो जा रहा है। पिछले कई सालों से कोई भी परीक्षा सही से नहीं हो पा रही है, या तो पेपर लीक हो जा रहा है, या तो भर्तियों के दौरान धांधली हो जा रही है, या तो परीक्षाएं कराने के साथ साथ 8-8 साल तक रिजल्ट जारी नहीं हो रहा। चुनाव का रिजल्ट सही समय पे आ जा रहा है, लेकिन वीडियो की वैकेंसी 2018 में निकाली गई और 2026 चल रहा है, 8 साल हो चुका है, अभी तक उस पर छात्रों नौजवानों की नियुक्ति नहीं है। तो अगर हमारे देश में न्याय है तो नेताओं की नियुक्ति तत्काल हो जाती है और छात्रों नौजवानों की नियुक्ति 5-5 साल इंतजार करने के बाद पूरी है। और नतीजा क्या है कि जब 9 सालों के भीतर 93 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए तो नौजवानों के भीतर बेहद हताशा निराशा है। क्योंकि आप सोचिए ना, जो नौजवान 5 साल 7 साल 10 साल गड़बे जैसे कमरों में अपनी नौजवानी खपा दे रहा है और हाथ कुछ नहीं हासिल हो रहा है, तो क्या वो नौजवान हताश निराश नहीं होगा। और हताशा निराशा का माहौल ऐसा है कि 1,12,000 नौजवानों ने हमारे देश में साल भर में आत्महत्या कर दिया। हम मानते हैं कि आत्महत्या कोई विकल्प नहीं है, आज इसका विकल्प यही है कि इन मुद्दों, इन मसलों को लेकर सड़क को चला के आवाज़ उठाएं, और हम आपके बीच में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर आए कि साथियों, कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और नेता मंत्रियों के भाषणों को सुनते रहेंगे। कभी गरीबी हटाओ का नारा, कभी अच्छे दिन का नारा। जरूरी है कि इन मुद्दों, इन मसलों को लेकर बोला जाए, आवाज़ उठाए, वरना हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने पर इतिहास गवाह है कि कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ और कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमा दिया जाए और सारी हालत बदल जाए। बदलाव तभी होगा जब इन मुद्दों को लेकर हम लोग बोलेंगे, और इसीलिए दिशा छात्र संगठन नौजवान महासभा के हम लोग गाँव, शहर, मोहल्ले, झुग्गी बस्ती, ट्रेन, बस, कॉलेज, कैंपस, तमाम इलाकों में लोगों के बीच में मुद्दों को लेकर पहुँच रहे हैं।
इस स्टडी सर्कल के जरिए फिल्म शो, मार्च निकालकर, अपने म्यूजिक बैंड की टीम के जरिए, नाटक की टीम के जरिए, जगह जगह पुस्तकालय खोलकर तमाम माध्यमों से लोगों को जागरूक, संगठित, लामबंद कराएं। हम आपसे भी कहेंगे कि आप भी हमारी इस लड़ाई का हिस्सा बनिए। कि हमारी लड़ाई केवल इलाहाबाद या लखनऊ में नहीं, बल्कि देश के लगभग 85 जिलों में हम ये पूरा अभियान चला रहे हैं। तो आप जहाँ भी रहते हैं, हमारी इस लड़ाई, इस कारवा का हिस्सा जरूर बनिए। जिस भी रूप में आप बन सकते हैं। आप एक अच्छी आर्ट पेंटिंग बनाते हैं तो उसके जरिए भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं। हम लोगों की प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट लिखती थी। आप अगर अच्छा गीत गा सकते हो या कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो तो हम लोगों की म्यूजिक बैंड की टीम, यानी जिस भी तरीके से आप हमारी इस लड़ाई का हिस्सा बन सकते हैं, जरूर बनिए। और एक आखिरी अपील है, जो पर्चे आपके हाथ में है उनको फाड़े नहीं, उनको फेंके नहीं, क्योंकि ये पर्चे किसी भी नेता, मंत्री, चुनाव आज पार्टी के दम पे नहीं छापे गए। हम लोगों ने आज जैसे तमाम छात्रों, मजदूरों, कर्मचारियों और तमाम इंसाफ पसंद नागरिकों से पाई चंदा इकट्ठा करके इन पर्चों, इन पम्पलेटों को छापा है और आपके हाथ तक पहुंचाया है। इसलिए इन्हें फाड़िएगा नहीं, फेंकिएगा नहीं। और आपसे भी कहेंगे कि अपने चाय, नाश्ते, जरूरी खर्चों में कटौती करिए। इस पूरे मुहिम के लिए आर्थिक तौर पर सहयोग भी करें। तो कारण ये है कि हम लोग छात्र हैं। गले की ताकत, ऊर्जा, समय, शारीरिक, बौद्धिक क्षमता तो लगा सकते हैं, लेकिन हमारी भी एक सीमा है। हम सारा खर्च अपने दम पे नहीं इकट्ठा कर सकते। इसलिए लोगों से ही पाई चंदा इकट्ठा करके हम इन फर्जी पम्पलेटों को छपवाते हैं और तमाम गतिविधि करते हैं। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, नेता, मंत्री, एनजीओ, कॉर्पोरेट घराने से एक भी रुपये का सहयोग लेना अपने उसूल के खिलाफ मानते हैं। क्योंकि लुटेरे नेता मंत्रियों से सहयोग लेंगे तो हमारा पूरा अभियान वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल हो जाएगा और ये नेता लोग कभी अपनी कब्र खुलवाने के लिए हमको सहयोग नहीं करेंगे। तो आपसे अपील है कि पूरे मुहिम के लिए आर्थिक तौर पर सहयोग भी करें और सोशल मीडिया पे हमारे साथ जरूर जुड़े। हम लोगों ने पर्चे में व्हाट्सएप पर खिबार दिया है, वहाँ पे अगर जुड़े रहेंगे तो हम लोग जो भी करते हैं रोज ब रोज उस पर अपडेट करते हैं। हम लोगों ने आज रात 8 बजे कॉकरोच जनता पार्टी जो अभी बनी है उस पर एक ऑनलाइन स्टडी सर्कल रख रहे हैं कि उसका मतलब क्या है, वो कहाँ तक कारगर साबित हो सकता है। उसके